ये जो ला नीना आया तो डुबा के मारेगा, एल नीना आया तो सुखा के मारेगा। और हम इतने महान देश में हैं कि जो किसानों को ना ला नीना के बारे में बताया जाता है ना एल नीना के। ये हमारे मौसम विभाग को पता होता है कि किस साल एल नीनो आएगा और किस साल नहीं आएगा। किसानों को यह चेतावनी देनी चाहिए कि नहीं कि आप वैसा फसल मत बो जिसमें पानी का डिमांड ज्यादा है, लेकिन हमारा कोढ़िया डिपार्टमेंट अखबार में निकाल देता है। किसान उसको अपनी औलाद की तरह पाला है। हम क्यों कहते हैं कि हमको अंतिम पड़ाव किसानों के लिए करना है? हम सब चीज व्यवस्था देख रहे हैं, और ये एल नीनो ला नीनो की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी ना तो हम खुदे कर देंगे, इतना हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ हर चीज मौसम पे डिपेंड है। अभी जैसे किसान देखिए, धान के खेत में ठीक है अगर बारिश रुक जाए तब, और नहीं तो जो जरा देर हो गया तो डूब गया, सड़ जाएगा धान। अगर पूरा डूब गया तब तक कहानी खत्म, सड़ जाएगा। अब किसान कहाँ जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसमें मौसम की मार झेल लेता है किसान। ये है आपका प्रशांत महासागर, और ये है आपका पेरू। क्या है? पेरू। यहाँ हम्बोल्ट की जलधारा है, यहाँ से एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। कौन सी जलधारा? गर्म। नाम है उसका एल नीनो। क्या है? एल नीनो गर्म जलधारा। और चली आती है कहाँ पे? प्रशांत। उत्पन्न कहाँ होगी? प्रशांत महासागर। और चली जाएगी और हिंद महासागर को गर्म करेगी कि ठंडा? अरे भैया, गर्म जलधारा गर्म न करेगा, क्या कर देगा? गर्म। और किस महीने में? जून जुलाई में। किस महीने में? जून जुलाई। ये जुलाई के महीने में आएगी और हिंद महासागर के क्या कर देगा? गर्म। अब ध्यान से देखो, हिंद महासागर जुलाई के महीने में इंडिया की मौसम गर्म होता है, क्योंकि सूर्य कहाँ आगे? कर्क रेखा, और ये एरिया ठंडा होता है। ध्यान से समझना, जून जुलाई के महीने में सूर्य चला आता है कहाँ पे? कर्क रेखा पे, और जिस कारण विषुवत रेखा का एरिया ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण यहाँ की हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं, और सूर्य कहाँ चला जाता है? इंडिया के ऊपर, कर्क रेखा के पास। तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर तितर बितर होकर भाग जाती हैं, इधर उधर भाग जाती हैं, जिसकी भरपाई को करने के लिए यहाँ से हवाएं आगे बढ़ती हैं। और यही हवाएं आगे बढ़ने के दौरान समुद्र का पानी जो भाप बनकर उठा हुआ रहता है उसको ढकेल के ले जाती हैं और बादल बना के बरसा देती हैं। बादल बना के क्या करती हैं? बरसा देती। किसी को कोई दिक्कत? बादल बना के क्या कर देगी? बरसा देगी। तो बताइए, बारिश जो होता है, अगर हमारे इंडिया में गर्मी ही ना पड़े तो बारिश होगा? वही ना उसे आकर्षित करता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई इंसान भीख मांग रहा है और कोई पैसा वाला है, तो पैसा वाला उसको दे देगा पैसा? एक काम करो, जो पैसा वाला है उसका भी पाकिट मार लो। अब कहाँ से देगा भैया? उसका पाकिट मार दी। तो यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ता है, यहाँ ठंड रहता है। यहाँ क्या रहता है? ठंड। यहाँ क्या रहेगा? ठंड। ठंड रहेगा। यहाँ पर ठंड होने के कारण यहाँ की हवाएं भारी होती हैं और इसे ढकेल देती हैं ऊपर। लेकिन जिस वर्ष यहाँ से एक गर्म जलधारा एल नीनो आता है, क्या आता है? एल नीनो। क्या आता है? एल नीनो। एल नीनो चूंकि क्या है? गर्म है। अब ये बताइए, ये एरिया भी गर्म और एल नीनो इसको भी कर देता है गर्म, तो क्या यहाँ से मानसून ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी गर्म ये भी गर्म। अब नहीं जा पाएगा, अब नहीं जाएगा भैया। एक गर्म एक ठंडा रहेगा तब तो फ्लो करेगा। ये दोनों गर्म हो गया, फ्लो करेगा। जून के महीने में, जून जुलाई में तो यहाँ गर्मी पहले ही से पड़ रहा था, और ये एल नीनो आके हिंद महासागर को भी क्या कर दिया? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म। अब बताओ, क्या मानसून यहाँ से ऊपर जाएगा? मानसून ऊपर जाएगा? मानसून ऊपर नहीं जाएगा। मानसून ऊपर नहीं जाएगा तो क्या बारिश होगा? नहीं होगा, और किसान का फसल बर्बाद। लेकिन ये हमारे मौसम विभाग को पता होता है कि किस साल एल नीनो आएगा और किस साल नहीं आएगा। अमूमन एक बार अगर एल नीनो आया है तो 3-4 साल के बाद ही वो एल नीनो आता है। एल नीनो आने के 4 महीना पहले ही, 5 महीना पहले ही मौसम विभाग को पता चल जाता है। अगर एल नीनो आएगा तो भारत में बारिश ज्यादा होगा या कम? कम। तो कम होगा, बहुत कम होगा यहाँ पे। तो बताओ, क्या उस समय भारत के मौसम विभाग को किसानों को यह चेतावनी देनी चाहिए कि नहीं कि आप वैसा फसल मत बो जिसमें पानी का डिमांड ज्यादा है? लेकिन हमारा कोढ़िया डिपार्टमेंट अखबार में निकाल देता है। अखबार में निकाल देता है कि एल नीनो आने वाला है। किसान को कुछ बुझाइए नहीं रहा। हाँ, आई तो एल नीनो ना यार, आई तो चल जी तो ओकरा कुछ बुझाइए नहीं रहा एल नीनो क्या है।
किसान को क्या ही समझ में आ रहा है। और किसान क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। किसान क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हो गया काम खत्म। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने छत पे डॉपलर रडार लगाए और हम लोग मौसम पता करें प्रशांत महासागर में जाके। हम लोग से तो हो नहीं सकता है। अब आप में से 90% विद्यार्थी, चाहे आप ऑनलाइन वाले हो बच्चों या ऑफलाइन हो, आप ईमानदारी से बताओ, आप में ज्यादातर लोग किसान फैमिली से आते हो, ज्यादातर किसान फैमिली से। कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की चेतावनी दी गई है? एल नीनो की चेतावनी कितने किसानों को दी गई? किसी को नहीं है, किसी को नहीं दिया गया है। अब बताओ, फसल बर्बाद हो गया। वो बो दिया धान, मान के चलो किसान बो दिया धान, और इधर हो गया एल नीनो, होगा तो धान चौपट। तो लोग कहेंगे इतना अच्छा किसान क्या होता ना, कहता है बड़ी अफसोस लग रहा है धान को देख के, पानी बिना एकदम सूख रहा है, पीला हो जाता है, एकदम पीला हो। वो किसान उसको अपनी औलाद की तरह पाला है, फसल को किसान औलाद की तरह मानता है। अब उसको क्या कर रहा है, अफसोस लग रहा है, क्या हो गया है, एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि खराब हो गया फसल उसकी। जिस वर्ष मान के चलिए एल नीनो आने वाला है, उस समय बता दो धान की जगह कुछ ऐसी फसल बो, या फिर धान के अगर बोएगा भी तो प्रॉपर पानी की व्यवस्था रखेगा कि नहीं रखेगा? लेकिन रखता ही नहीं है। हाँ, बारिश के समय बारिश आधा कर देगा, मतलब ऐसा नहीं कि सूखा कर देगा, जितना बारिश होना चाहिए उसका आधा कर देगा। तो इस बार ऐसा हुआ था, जो बबनी सही कह रही है कि इस बार मिड जुलाई तक ऐसा लगा था कि बारिश नहीं होगा। बहुत सारे गाँव में धान उनका मैंने नल का पानी भाग गया था, यहाँ पर आ उसके बाद ढकेल दिया बारिश। बहुत सारा किसान धान नहीं रोपा था, ये डरे कि कहीं बारिश ना हो, पूरा भर दिया, पानी भर दिया। ये काम किसका है? एक किसान का तो नहीं है, ये काम मौसम विभाग गवर्नमेंट का है। लेकिन किसान के पास ना, किसानों को मार दिया है एकदम। यहाँ पे जैसे हम आपको बताएं ना, आप जानते नहीं हो इसलिए आप आवाज नहीं उठाते हो। एल नीनो दिख गया? एल नीनो बारिश कराएगा कि नहीं? क्यों नहीं कराएगा? गर्म होता, वो गर्म रहेगा तो बारिश उधर जाने ही नहीं देगा, यहाँ पे इधर ही पूरा भाप बना देगा यहाँ पे। अब एक होती है ठंडी जलधारा, ला नीना। ला नीना क्या होता है? ला नीना, ला नीना क्या होता है? ला नीना। ला नीना कैसी है? ठंडी। ला नीना है ठंडी, ला नीना है ठंडी। ला नीना कैसी है? ठंडी, ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? अब ही बताओ, अब जरा गौर से देखना। ये लानीना अगर आ गया तो लानीना कैसी है? ठंडी। अब गौर करो, आएगा किस महीने में? जुलाई। जुलाई में सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है या कर्क रेखा पे? तो कर्क रेखा पे गर्मी, यहाँ की हवाएं तितर बितर हो गई। अब भूमध्य रेखा पे गर्मी नहीं, तो भूमध्य रेखा की हवाएं उसको ढकेल देंगी, मानसून चढ़ जाएगा। हमेशा मानसून आता है। अगर इत्तेफाक से मानसून के साथ साथ लानीना भी आया हो, क्या आया हो? लानीना। तो लानीना तो ठंडी है, ठंडी हवाएं भारी होती हैं, नीचे बैठती हैं। नीचे बैठने के बाद मानसून को वो और तेजी से ढकेल देंगी। क्या कर देगी? और तेजी से ढकेल देगी। तो लानीना आया तो डुबा के मारेगा, लानीना आया तो डुबा के मारेगा, एल नीना आया तो सुखा के मारेगा। और हम इतने महान देश में हैं कि जो किसानों को ना लानीना के बारे में बताया जाता है ना एल नीना के। भैया हम ज्योग्राफी के टीचर हैं, हम तो यही बता सकते हैं ना कि इसका हम ये कहां से बता देंगे कि आने वाला है कि नहीं आने वाला है? ये तो मौसम विभाग बताए अपना। वो डॉपलर रडार यहाँ पे भारत सरकार पेरू सरकार से टाई अप करे, मौसम विभाग से बताए कि हाँ वहां से चल दिया है। बीच में भारत सरकार का काम है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नहीं आते हैं सब। यहाँ पैदा होता है जनवरी में और आते आते उसको जुलाई हो जाता है। तो फिर यहाँ बीच में न्यूजीलैंड से संपर्क रखे कि वो बताए कि हाँ यहाँ से गया है कि नहीं, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर इंडोनेशिया से क्या हुआ बताए। यहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया को फोन करेंगे, प्रधानमंत्री एल नीनो का क्या अपडेट है? फोन रख क्या बोलेगा यहाँ पे? हम लोग को फोन इंटरटेन करेगा। नेता नेता को इंटरटेन करते हैं सब। इसका एक चैनल अजब हाल है यार। बताओ, किसान बेचारा मर रहा है। हकीकत में किसानों को यदि उसके मौसम का मार न झेलना पड़े, कीट पतंग और ये जो उसके खा जाते हैं कीड़ा, इसका मार न झेलना पड़े इसका, और उसकी फसल सड़े नहीं, जैसे कोल्ड स्टोर अगर रहेगा तो उसकी फसल नहीं सड़ेगी। बस ये 3 काम कर दीजिए किसान सही। बाकी किसान तो इतना खुददार है कि 5 किलो भात वापस कर देगा। उसको किस चीज का मार झेलेगा? पहला मौसम बर्बाद कर दिया, दूसरा कीड़ा लग जाएंगे, सब बीमारी लग गया उसमें, या फिर कोल्ड स्टोर है नहीं है, बेचारा गोभी बोया है, खत्म, बेच के निकालो नहीं तो कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं है। तुम अपने से देखो, तुम्हारे यहाँ किसान प्याज का उत्पादन होता है कि कोई बता सकते हैं कि आप में यहाँ किसी के यहाँ
प्याज स्टोरेज व्यवस्था है? कोई यो बताओ, खत्म कहानी। तुम बोओगे तब 16 रुपया रहेगा, जब 2 महीना बाद जब तुम्हारा प्याज बिक चुका रहेगा तो 60 रुपया बेचेगा, 40 रुपया बेचेगा, जाओ तुम्हारा मुंह लटक गया। है व्यवस्था? नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि हमको अंतिम पड़ाव किसानों के लिए करना है? हम सब चीज व्यवस्था देख रहे हैं, और एल नीनो ला नीनो की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी ना तो हम खुदे कर देंगे, इतना हम बता रहे हैं। व्यवस्था कर देंगे, बता देंगे। तूने थोड़ा नहीं जाना है तो कौन सा चांद पे जाना है? यहाँ पे दुनिया बहुत एडवांस आ चुकी है, वहां भी 2-4 लोग होंगे ही, यहाँ पर आराम से बता सकते हैं, हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा अंतिम पड़ाव क्या है? किसान। बीच में ये एजुकेशन, मेडिकल, ये सब, ये तो बीच का रास्ता है, तो रास्ते में मिले हैं ये लोग, मंजिल किसान है। किसान के साथ सबसे बढ़िया, तुम लोग 5 स्टार होटल में पार्टी उटी करोगे, मजा नहीं आएगा। तुम किसान में देखना ना, कभी कोई रुपया करना या कोई फसल बोना, सब बोने के बाद रात जब शाम हो जाएगा तब देहात में लिट्टी चोखा लगेगा, खेतवे में साइड में एक आदमी, अब इधर बोआ गया, झुक के बोया है, पूरा कमर दुखा गया है, इधर एक आदमी लिट्टी या चोखा सेक रहा है, आओ खाओ। गांव खेत में वो बैठ के पूरा मेहनत उन्नत करके, जबरदस्त एकदम लगता है। देहात में उसको बारी या घोटा बोलता है सब। घोटा समझते हो? गाय भैंस देखते हैं, बथान उथान जहाँ बांध दिया जाता है यहाँ पर, या बारी उरी बोलते हैं उसको, पेड़ वगैरह रहता है यहाँ पर। तो ये सब चीजें डायरेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर को क्या करता है? हिट डालता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, जलधाराएं अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? लो भैया, प्रभावित कर देगी कि नहीं? इंडिया में 56% लोग खेती में लगे हैं, 56% है, प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हैं। नाश देगा कि नहीं? सूखा आया तो भी नाशेगा, भिगा दिया तो भी नाशेगा। अच्छा, यही याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। नॉर्वे की जलधारा रूस के मुर्मस्क बंदरगाह को जमने नहीं देती है, और अगर बर्फ से नहीं जमेगा पूरा अर्थव्यवस्था, उसके उत्तरी रूस की पूरी अर्थव्यवस्था केवल एक बंदरगाह से चलती है, मुर्मस्क बंदरगाह, बाकी तो इस बर्फ जम जाता है। जलधाराएं करेंगी कि नहीं करेंगी? जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं, मछली पकड़ा जाएगा?